अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई मिनी व्लॉग पार्ट 1। आखिरकार बहुत सी कोशिशों के बाद मैंने अपना पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच के ऊपर लगा दिया टेप, क्योंकि मेरी हुदैबिया जो है वो क्रॉलिंग करने लगी है और वो सब चीज़ों को छोड़ के पता नहीं क्यों स्विचेस के अंदर ही क्यों घुसती है। ये बंद वाले स्विचेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन इसके ऊपर टेप कर दिया। और इतने टॉयज होने के बावजूद इसको चेयर्स के साथ ही खेलना है, इसको चेयर्स के साथ खड़े होना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है कि अब मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से चीज़ों की सपोर्ट से खड़ी होने लगी है। और यहाँ पे जो है वो मुकद्दस सफाइयाँ कर रही है, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही ये होता है कि बस घर किसी तरह बस फटाफट घर साफ़ सुथरा हो जाए जल्दी से। ठीक है, मैं जो मेरे करने वाले काम थे वो मैंने कर लिए। उसके बाद फिर मैं हुदैबिया को पकड़ती हूँ और मुकद्दस जो है वो फटाफट से सफाइयाँ कर लेती है। और ये हुदैबिया आपको बाय बाय करिए, क्योंकि हम जा रहे हैं नाश्ता करने, मतलब नाश्ते की टेबल पे, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। ये मियाँ साहब ले आते हैं नाश्ता, मैंने उनको बोला कि आज मैं घर कुछ भी नहीं बनाऊँगी, प्लीज़ आप कहीं बाहर से ले आए। तो हमने खाए नान, चने, अंडे कोफ्ते और साथ में हलवा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि शादी से पहले मैं नान और चने नहीं खाती थी। पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ कि मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है। और ये मैंने अलमारी सेट की, अपने कपड़े कुछ सेट किए जो कि दबिया जानी ने टांग मार के सारे गिरा दिया। फिर मैंने उसको हैंगर दिया और मैंने बोला तुम इसके साथ खेलो और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। कपड़े वगैरह सेट करने के बाद, जो कि कल हम लोगों ने धोए थे, उसके बाद मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा यार धूप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकली हुई है। मैंने और दबिया ने थोड़ी देर उधर गिराज में चिल किया। उसके बाद मैं देखने आई किचन, क्योंकि नाश्ते के बाद किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मुकद्दस ने यहाँ फीडर साफ़ करके रखा, लेकिन मुकद्दस को बाद में ख्याल आया कि मैंने फीडर अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैं हुदैबिया के फीडर्स के लिए, बोटल्स के लिए बहुत कंसर्न रहती हूँ। अब यहाँ पे मुकद्दस मुझे फीडर दिखा रही है कि आप देखें फीडर साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो मुकद्दस ने अच्छी तरह से किचन को क्लीन किया, चीज़ें वगैरह वाइप की, शेल्फ्स वगैरह साफ़ की। अच्छा, किस किस को मेरी तरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग का रहता है हर वक्त कि यार बस किचन हर वक्त साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। मुझे तो तब तक सुकून ही नहीं आता जब तक सुबह उठ के घर और किचन एक बार साफ़ ना हो जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये मैडम खुद तो काम करती नहीं है, इसने तो हेल्पर रखी हुई है, वो करिए। तो बहनों, आप लोग भी रख लो, आप लोग भी उससे करवा लो, लेकिन एटलीस्ट घर तो साफ़ रहे ना। अब यहाँ मुकद्दस किचन साफ़ करी थी, उसके बाद मैं हुदैबिया को लेकर आ गई रूम में। मैंने बोला चलो बेटा अब थोड़ी देर सोने का टाइम है। अब यहाँ मुझे नहीं समझ लग रही कि मैं हुदैबिया को सुला रही हूँ या हुदैबिया मुझे सुला रही है। बहुत कोशिश करने के बाद हुदैबिया नहीं सोई। फिर मैंने इसको लिटाया, मैंने कहा चलो लिटा के सुलाती हूँ। हुदैबिया जाने ने बोला नहीं मामा, मैं लेट के भी नहीं सोऊंगी। लेटते लेटते पता नहीं इसको कौन सा मतलब एग्रेशन आता है, लेटते लेटते ही बिल्कुल उल्टी हो जाती है आजकल। शायद ये भी एक सीन है, मतलब कि बच्चों का एज का जो है ना वो एक स्पेसिफिक सीन है। अब यहाँ पे हुदैबिया जब पूरी लटकने की कोशिश करी और मैंने उसकी टांग पकड़ी हुई है कि मैडम जी प्लीज़ आपने बेड से नीचे नहीं जाना।